टुडेज टॉपिक माइक्रोस्पोरेंजिस। माइक्रोस्पोरेंजिस में हम लोग अर्लियर इसमें स्टडी कर दिए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अर्लियर हम लोग स्टडी किए थे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखते हैं, एक बार आगे इसको देखते हैं, फिर आज का जो टॉपिक होगा इसी के अंतर्गत डेसेंस ऑफ एंथर देखेंगे। डेसेंस ऑफ एंथर। अब इसमें बेसिकली अगर देख लेते हैं कि जो मेन कंपोनेंट होता है डेसेंस ऑफ एंथर में, हम लोग स्टडी किए थे जो एंथर का पार्ट होता है। एंथर जो होता है टेट्रालॉक्यूलर कंडीशन में होता है। टेट्रालॉक्यूलर होता है, एक टेट्रालॉक्यूलर कंडीशन में होता है। अब इसमें हम लोग स्टडी किए थे इसका जो सबसे आउटर लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये एपिडर्मिस का पार्ट होता है। ये एपिडर्मिस का पार्ट होता है। एपिडर्मिस का पार्ट होता है। एपिडर्मिस जो होता है ये थिन वॉल होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और इसी के जो लोअर सरफेस पर होता है ये होता है टेपिटम का पार्ट होता है। टेपिटम ये टेपिटम का पार्ट होता है। ये होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये होता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम हमने बताया एपिडर्मिस जो होता है बेसिकली ये थिन वॉल होता है और प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एंडोथीसियम जो होता है ये थिक वॉल होता है, लेटरली अरेंज होता है। लेटरली अरेंज होता है। इसके साथ ही साथ इसमें फाइब्रस बैंड होता है। फाइब्रस बैंड होने के साथ ही साथ ये बेसिकली अगर इसको देखा जाता है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। फाइब्रस बैंड में, फाइब्रस बैंड का मतलब क्या होता है कि इसके जो सेल्स होते हैं इस सेल्स में हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, और ये क्या करता है बेसिकली ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। इसी एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज का बना हुआ सब्सटेंस होता है जो पॉलीसैकेराइड्स के कंपोनेंट में होते हैं। ये सेलुलोज होता है। इसी सेलुलोज बेसिकली अगर इसका देखा है तो जो फाइब्रस बैंड होते हैं इसके जो सेल होते हैं इस तरीके से इसका अरेंज होता है। अब इसके सेल्स में देखा जाता है कि सभी के सेल जो इसमें कंडीशन होता है इसमें फाइब्रस बैंड होते हैं। फाइब्रस बैंड का मतलब क्या होता है, एक थिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये फाइब्रस बैंड क्या करते हैं कि इस बैंड में बेसिकली ये फाइब्रस बैंड होता है। ये फाइब्रस बैंड क्या करता है, वाटर को रेजिस्ट करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ ही साथ ये अपना जैसे मैच्योरेशन कंडीशन में इसके ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है तो इसके जो सेल्स होते हैं बीच बीच में फाइब्रस बैंड कभी कभी क्या होता है ये रेगुलर कंडीशन में नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर क्या होता है इसके बीच में ये वैकेंट होता है। तो ये जो फाइब्रस बैंड होता है ये बीच में एब्सेंट होने के कारण ये मैच्योरेशन कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में इस फाइब्रस बैंड के कंडीशन से क्या होता है ये ब्रेक डाउन करता है, रप्चर करता है, और रप्चर करने के साथ इसके सेल्स जो होते हैं आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जहां से इसका डेहिसेंस हो जाता है।
जो टेंशन का कंडीशन अभी हम आगे बता रहे हैं, जिसका क्लियर कट आगे डिटेल में। अब यहाँ पर अल्फा सेल क्लोज होता है। इसकी थर्ड लाइन के बारे में हमने देखा था, जो स्टडी किया था, ये थर्ड लाइन में हम लोग बेसिकली हम लोग स्टडी किए थे कि जो थर्ड लेयर होता है ये पैरेंकाइमेटस सेल का 1 to 2 3 लेयर में 1 to 3 लेयर में इसका भाग पाया था। इसे कहते हैं मिडिल लैमेला कहते हैं। ये मिडिल लैमेला का पार्ट होता है। ये हो गया 1 to 3 लेयर में, ये क्या हो गया, मिडिल लैमेला हो गया, मिडिल लैमेला या मिडिल लेयर कर लेते हैं, मिडिल लेयर हो गया। ये भी जो होता है बेसिकली अगर देखा था, ये भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का ये भी होता है और ये सपोर्टिंग बॉडी के रूप में ये भी इन्वॉल्व होता है। इसके साथ अगर देखा था, इसका जो थर्ड जो फोर्थ लाइनिंग होता है, फोर्थ लाइन का जो पार्ट होता है, हमने बताया कि ये तीनों जो होता है ये बेसिकली 4 लाक्यूल्स में डिवाइड होता है। 4 लाक्यूल, ये भी 4 लाक्यूल में डिवाइड होता है। 4 लाक्यूल्स होते हैं। अब इस 4 लाक्यूल में होने के साथ ही साथ क्या करते हैं, इसका जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है क्या कहलाता है, ये पूरा पार्ट होता है, ये एंथर वॉल कहलाता है, एंथर वॉल। और ये एंथर वॉल जो डिवाइड होता है ये 4 पार्ट में होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो होता है, ये फोर्थ होता है टेपिटम का पार्ट होता है, ये फोर्थ, ये होता है टेपिटम का पार्ट, टेपिटम होता है। अब इस टेपिटम के पार्ट में अगर देखा जाता है, यही जो टेपिटम पार्ट होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके इनर सरफेस पर एक कोनिकल फॉर्म में टेपिटम का स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये एक लेयर फॉर्म करता है कोनिकल फॉर्म में। ये टेपिटम का फॉर्म होता है। इसी लेयर में जो होता है बेसिकली स्पोरोजिनस सेल के बॉडी पाए जाते हैं, स्पोरोजिनस सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल होते हैं। ये स्पोरोजिनस सेल बेसिकली अगर देखा जाता है, यह स्पोरोजिनस सेल ये स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर जो होता है स्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन के साथ साथ ये हमेशा एप्लाइड कंडीशन में इसका डेवलपमेंट होता है। अब ये एप्लाइड कंडीशन से फिर इसका बहुत सारे स्पोर मदर सेल होते हैं। इस स्पोर मदर सेल के दौरान हम लोग देखते हैं इसी के सरफेस पर ये यूबिस बॉडी पाए जाते हैं। यूबिस बॉडी होता है, इसी स्पोरोजिनस सेल के द्वारा डेवलप होते हैं। यूबिस बॉडी होता है जो स्पोर मदर सेल्स के आउटर सरफेस पर ये स्पोर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यूबिस बॉडी एक तरीके से अगर देखा आता है, एक तरीके से ये केमिकल सिक्रीशन होता है। यही यूबिस बॉडी स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करता है। यूबिस बॉडी जो होता है क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करता है। और यह स्पोरोपोलेनिन बेसिकली अगर यहाँ पर देखते हैं तो स्पोरोपोलेनिन क्या होता है कि यह स्पोर मदर सेल्स का, यानी जो स्पोर होता है उसके एग्जाइम पार्ट में डेवलपमेंट करता है, जो ये इवोल्यूशनरी केमिकली सब्सटेंस होता है, जो ये इसको मेच्योरिटी देने का कार्य करता है या स्ट्रेंथ देने का कार्य करता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको 4 टाइप में इसको स्टडी किए थे। अब इसके साथ ये इसका जो पार्ट होता है वेस्कुलर स्ट्रैंड्स के बाद में वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है और इसके वेस्कुलर स्ट्रैंड में ये बेसिकली ये कनेक्टिव के रूप में हेल्प करता है। कनेक्टिव के रूप में इन्वॉल्व होता है, जो जोड़ने का कार्य करता है स्टाफ से।
अब यहाँ पर जो होता है जो माइक्रोस्पोर मदर के सेल्स के द्वारा, अब हमारा जो मेन कंपोनेंट यहाँ बताने का होता है, हमने बताया कि 4 सेल्स के रूप में डिवाइड होते हैं। यहाँ पर इसका जो होता है ये पॉलन सैक का पार्ट होता है। पॉलन सैक होता है, पॉलन सैक। अब पॉलन साइज होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉलन साइज होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर जब भी होते हैं बेसिकली, अब इसको देखा जाता है ये टेट्रालाइकुलर होता है। और यहाँ पर हम जो देखते हैं, जो स्टडी किए थे, ये बेसिकली जो एंथर होता है बाइथिकस कंडीशन में होता है। जितने हम लोग का जो एंजियोस्पर्मिक होता है वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मोनोथिकस होता है, बाइथिकस होता है, टेट्राथिकस होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाता है इस कंडीशन में ये बाइथिकस कंडीशन में होते हैं और टेट्रालाइकुलर होता है। अब बाइथिकस का मतलब क्या होता है कि ये दो दो कंडीशन में डिवाइड होता है। अब जो हमारा जो इसका सेकेंड टॉपिक इसी में होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के अंदर डेंसेस ऑफ एंथर क्या होता है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेंसिस। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेंसिस जो डेंसेस का पार्ट होता है, अब इस पार्ट से क्या होता है, ये डेंसेस होता है। इसके कंडीशन में क्या होता है, डेंसेस होता है। डेंसेस होने का कंडीशन क्या है कि जब भी ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, इस मेच्योरेशन के कंडीशन में जब ये मेच्योर होता है तो इनिशियल कंडीशन में साइटोप्लाज्मिक कंडीशन होता है, साइटोप्लाज्म के कंडीशन में इसका ग्रोथ होता है। और इमेच्योर होने के साथ ही साथ इसमें हमने बताया था कि जो ये एपिडर्मल सेल होता है या इसके एंडोथीसियल होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर कंडीशन टाइप के होते हैं। इंडोथीसियल को अगर देखा था यूनिसेलुलर टाइप होते हैं, यानी सिंगल सेल के फॉर्म में इसका डेवलप होते हैं। बट अगर हम टेप्टम की बात करते हैं तो ये टेप्टम कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर टाइप होते हैं, सेलुलर। और ये मल्टी सेलुलर टाइप के साथ बहुत सारे इसका सेल्स के फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे जैसे ग्रोथ करता है तो इसका जो होता है बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है जो टेपिटम का जो पार्ट होता है, यह मेच्योर होने के साथ साथ यहाँ पर जो सेल्स होते हैं इस कंडीशन में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा ये स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। ये क्या होता है बेसिकली, अगर यहाँ पर देखा जाता है ये टेट्राइड कंडीशन में डेवलप होता है। यानी इस कंडीशन में जैसे जैसे इसका आगे बढ़ते हैं तो ये इनिशियल कंडीशन में यूनिसेलुलर टाइप होते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं ये टेट्राइड कंडीशन में हो जाता है। टेट्राइड कंडीशन में इसका डेवलपमेंट होता है, टेट्राइड कंडीशन में। अब ये टेट्राइड कंडीशन में होने के कारण अगर यहाँ पर देखा जाता है कि ये भी जो होता है बेसिकली इसके टू टाइप के कंडीशन होते हैं, टू टाइप के कंडीशन होते हैं। वो कैसे होते हैं टेट्राइड की कंडीशन, टेट्राइड की कंडीशन इसके बनने के साथ साथ इसमें टू टाइप के कंडीशन होते हैं। आइए टू टाइप में जैसे अगर देखा जाता है बेसिकली स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल का जो डिवीजन होता है डिवाइड मियाटिकली डिवाइड करता है। स्पोर मदर सेल डिवाइड मियाटिकली। अब इसके अंदर से इससे टू टाइप्स के कंडीशन होता है। फर्स्ट होता है सक्सेसिव टाइप का, सक्सेसिव टाइप। दूसरा होता है साइमल्टेनियस टाइप, साइमल्टेनियस। अब यहाँ पर जो होता है सक्सेसिव टाइप में क्या होता है, फर्स्ट में अगर देखते हैं जो सक्सेसिव टाइप होता है इसके अंतर्गत जो सेल्स डिवाइड होता है, सेल्स का डिवीजन जो होता है ये इसका वन सेल्स के साथ क्या होता है ये टू पार्ट में उसके डिवाइड होता है एंटीपैरेलली। इस तरीके से होता है। इसके साथ इसका जो डिवीजन होता है, अब कैसे होता है सक्सेसिव में देख लीजिए। सक्सेसिव टाइप में
ये होता है। फिर आगे बढ़ करके इसका और इस तरीके से क्या होता है, ये टेट्राएड कंडीशन में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से डिवीजन को क्या कहते हैं, सक्सेसिव टाइप। यानी ऐसा सेल जो होता है, एक सेल से क्या होता है, इसके 4 सेल्स मियाटिकली डिवाइड होता है, इसमें डिवीजन होता है, एक सेल से 4 सेल होते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान जो होता है, बेसिकली अगर इसको देखा जाता है, इसे हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स या डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स टू डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स इनसाइड द पॉलन सैक आर नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी हैप्लॉइड सेल से डिप्लॉयड सेल में डिवीजन होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इसका जो होता है, ये बेसिकली जो फर्स्ट होता है वो कैसा होता है, सक्सेसिव टाइप का, जबकि सेकेंड इसका जो पार्ट होता है उसका, ये सेकेंड वाला होता है साइमल्टेनियस टाइप का। और ये भी जो होता है, इसको देखा था साइमल्टेनियस में भी एक 4 टाइप्स के कंडीशन होते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको रब करते हैं थोड़ा सा। दूसरा होता है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस में इसका डिवीजन होता है, एक भी अगर इसको देखा जाता है 1 सेल से 2 सेल के कंडीशन में, और 2 सेल से इसका जो होता है डिवीजन ये 3 सेल्स के अंतर्गत होता है, और 3 सेल से बढ़ते हुए ये आगे इसके साइटोप्लाज्मिक कंडीशन होता है सारे, इसके 4 सेल में डिवाइड होता है। ये साइमल्टेनियस टाइप के कंडीशन होते हैं, साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस होता है। यानी यहां पर भी अगर देखा था इस तरीके से क्या होते हैं कि यहां से साइमल्टेनियस में 1 से 4 सेल का डिवीजन होता है। अब यहां पर इसी के साइमल्टेनियस में भी अगर इसको देखा जाता है, ये 3 टाइप के कंडीशन होते हैं। पहला अगर देखा जाता जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत जो टेट्रेट की कंडीशन होता है, पहला जो फॉर्म होता है टेट्राइड कंडीशन, टेट्राइड स्पोर मदर सेल टेट्राइड स्पोर मदर सेल। ऐसे कंडीशन में बेसिकली 4 सेल की कंडीशन होते हैं। दूसरा होता है टेट्राइड के साथ साथ लीनियर होता है, लीनियर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल लीनियर के कंडीशन में होते हैं।
एक होता है इसका, तीसरा अगर इसको देखा जाता है डेकुसेट टाइप का होता है। इसकी जो अरेंजमेंट होता है अगर इसको देखा जाता है डेकुसेट टाइप का होता है। ये डेकुसेट टाइप का होता है, डेकुसेट टाइप टाइप स्पोर मदर सेल। इसके साथ होता है एक चौथा होता है, हमने बताया एक साइमल्टेनियसली का जो पार्ट होता है। चौथे में चौथा भी होता है एसी लीनियर टाइप के कंडीशन में होते हैं। तो बेसिकली अगर इसको देख लिया था जो साइमल्टेनियस, हमने बताया कि इसके टू टाइप्स के कंडीशन होते हैं। पहला होता है एक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था कि ये जो होता है वन जो स्पोर मदर सेल्स का कंडीशन होता है। ऐसे स्पोर मदर सेल्स में यानी हैप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स से डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल कैसे होते हैं, कहां पर होते हैं, ये इनसाइड द वॉल, इनसाइड द पॉलन साइट, ऐसे कंडीशन में होता है। अब ये बेसिकली इस कंडीशन में इसका जो डिवीजन होने का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ये डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यानी डीएनए का इसका डुप्लीकेशन कर सकते हैं या रेप्लिकेशन करते हैं, इसको इसमें रेप्लिकेट करके इसका आगे फॉर्मेशन होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं इसका टेट्राइड कंडीशन में। और यह टेट्राइड कंडीशन कब होता है, जब बेसिकली अगर देखा जाता है कि जब स्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस सेल के द्वारा टेक्टल सेल के हेल्प से स्पोरोजिनस सेल के द्वारा स्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता है, तो उस समय क्या होते हैं कि स्पोर मदर सेल बेसिकली इसके जो यूबिस बॉडी होता है, ये यूबिस बॉडी इसमें एक तरीके से प्रोटेक्टिव नेचर का केमिकल सीक्रेट करता है, और उस सीक्रेट करने सीक्रेशन के साथ ही साथ वहां पर स्पोर मदर सेल क्या होता है टेट्राइड के कंडीशन में डेवलप करता है। अब यह स्पोर मदर सेल जो डेवलप करने के साथ साथ जो प्रोसेस होता है आगे बढ़ा करके इसका माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कंडीशन हमने बताया कि जो डेसेंस होता है वो कैसे होते हैं, डेसेंस डेसेंस ऑफ एंथर। डेसेंस ऑफ एंथर में क्या होता है, बेसिकली अगर देखा जाए डेसेंस ऑफ एंथर में हमने बताया कि बेसिकली टू लाइक्यूल्स सबमर्ज इन वन मॉलिक्यूल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल inside the pollen sac is known as
माइक्रोस्पोरोजेंसी। अब वहां पर क्या होता है, ये बेसिकली हमने बताया था कि जो डेक्सेंस होता है इस कंडीशन में क्या होते हैं कि यह जो होता है एपिडर्मिस का पार्ट होता है, एपिडर्मिस होता है, इसका हमने बताया था एपिडर्मिस की कंडीशन। दूसरा इसका जो होता है इंडोथीशियम का पार्ट होता है, इंडोथीशियम। इंडोथीशियम होता है ये। तीसरा इसका फिर होता है मिडिल लेयर की बात कर लेते हैं इधर। ये सारे इसके अंतर्गत जो होते हैं, एक कनेक्टिव का भाग होता है, कनेक्टिव, ये सारे इसके सेल्स होते हैं, सिंपल सेल्स होते हैं। बहुत अच्छा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल समझने की जरूरत है। ये होता है, सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो बेसिकली जो पार्ट होता है अगर देखते हैं, यहाँ पर जो होता है बेसिकली ये स्पोर मदर सेल्स, पॉलन सैक होता है, ये स्पोर मदर सेल होते हैं। एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। स्पोर मदर सेल, टेट्राड, टेट्राड। ये हो गया टू लाक्यूल सबमर्ज in one lacule। स्टोमियम का पार्ट हो गया, स्टोमियम पार्ट हो गया, ये कनेक्टिव का पार्ट हो गया। अब जो होता है बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखते हैं
ये सारे जो प्रोसेस होते हैं इधर भी देख लेते हैं। अब इस तरीके से क्या होता है, बेसिकली हमने बताया कि जब ऐसे कंडीशन में ये रप्चर कब होता है कि जब टेपिटम का पार्ट जब मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के साथ ही साथ जब इसका फाइब्रस बैंड में जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का जो होता है ये वाटर ड्राई कर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो इसका फाइब्रस बैंड होता है वो फाइब्रस बैंड क्या करता है, फाइब्रस बैंड टेपिटम सेल का, टेपिटम सेल में क्या होता है, टेपिटम सेल में फाइब्रस बैंड होते हैं, सेल में फाइब्रस बैंड होते हैं, फाइब्रस बैंड होता है। और इस फाइब्रस बैंड में ये कैसा होता है, फाइब्रस बैंड कैसा होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। इसके बीच बीच में इन बिटवीन फाइब्रस बीम, इन बिटवीन फाइब्रस बैंड वाटर और ड्राई वाटर मॉलिक्यूल evaporate, then fibrous band, then fibrous band are denatured and then rupture, then rupture, rupture। यानी जब यहाँ पर इसकी जो सेल्स होती है, जब इसके दोनों लाक्यूल्स में अगर इसको देखा जाता है, जो फाइब्रस बैंड इसके इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर का जो होता है कैपिटल सेल का, तो ये फाइब्रस बैंड का जो वाटर हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ड्राई कर जाता है मेच्योर होने के बाद। और ये मेच्योर होने के बाद क्या होता है, जब ये टेट्रेट कंडीशन में होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के साथ ही साथ क्या करता है, इसके सारे सेल्स क्या होते हैं वो टूट जाता है, टूट करके क्या करता है, इसको दोनों जो लाक्यूल्स होते हैं मिल करके एक लाक्यूल बन जाता है। और एक लाक्यूल बनने के साथ साथ ये क्या करता है, ये क्या होता है, ये बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस के आप यहाँ पर देख रहा था कि जितने ये प्रोसेस होते हैं ये बेसिकली ये सभी क्या करते हैं, ये फ्री फॉर्म में हो जाते हैं। इसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, यानी ये जो माइक्रोस्पोर्स मदद से ये आपस में फिर टूट करके क्या करते हैं, यह पॉलन ग्रेन के रूप में ये क्या करते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। तो यानी यह जो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस होते हैं, बेसिकली हमने एक वर्ड में यहाँ बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ वन हैप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स टू डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स इनसाइड द पॉलन सेक इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी इस कंडीशन में अगर देखा जाता है कि जो वह हैप्लॉइड मदर सेल से डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये मियोटिकली डिवाइड्स होते हैं और इस मियोटिकली डिवाइड से इनफाइनाइट कंडीशन में इसका डेवलपमेंट होता है। और इस डेवलपमेंट के साथ साथ क्या करते हैं, ये आगे रप्चर होता है, रप्चर करके क्या करता है, इसका पॉलन सैक इसका ब्रेक डाउन होता है और ये दोनों जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक इसका आएगा वो बेसिकली जो आएगा पॉलन ग्रेन क्या होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन का अगर देखा था, पॉलन ग्रेन का भी अगर यहाँ पर जो देखा था, ये पॉलन ग्रेन फ्री फॉर्म में डेवलप होते हैं, फ्री फॉर्म में डेवलप होते हैं। जहां पर ये आउटर मोस्ट लेयर एग्जाइन होता है, आउटर मोस्ट लेयर
लेयर, एंजाइम इनर मोस्ट लेयर, इंटाइन होता है, और ये कैसा होता है, ये न्यूक्लियस का पार्ट। अब ये इसका प्रोसेस होता है। इस तरीके से क्या होता है, इसका डेसेंस होता है, और डेसेंस होकर के जो पॉलन ग्रेन होता है उसे पॉलन ग्रेन के फॉर्म में स्पोर मदर सेल क्या करते हैं, ये बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ये होता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद जो होता है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसको पढ़ेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होते हैं। एक बार फिर इसको देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम लोग अगर देखते हैं कि जैसे देखिए हमने बताया कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर का जो पार्ट होता है 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। ये इसका मेल गैमेटोफाइट जो होता है स्टेमन के रूप में होता है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है इसका एंथर का पार्ट होता है, सेकेंड जो पार्ट होता है इसका फिलामेंट का पार्ट होता है। फिलामेंट जो होता है ये एंथर से कनेक्ट करता है कनेक्टिव के थ्रू। यह कनेक्टिव जो होता है स्टेराइल पार्ट होता है। एंथर जो होता है बेसिकली बाइलोब होता है, बाइलोब या बाइ बेसिक थिकस कहते हैं। इसमें 2 टाइप के कंडीशन होते हैं, बेसिकली मोनोथिकस होता है और बाइथिकस होते हैं। जो हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पढ़ते हैं बाइथिकस का स्टडी करते हैं, वैसे तो टेट्रा भी होता है, टेट्रा भी होता है, लेकिन बाइथिकस का स्टडी करते हैं। बाइथिकस में देखा था, बाइथिकस का होने का मतलब इसमें 2 लोब होते हैं। और ये इसका सिचुएशन भी देख लेते हैं, हम लोग अर्ली पढ़े थे कि अलग अलग कंडीशन में होते हैं, ये अलग अलग कंडीशन में सिचुएट होते हैं। बेसिकली कोई डार्सल सरफेस से इसका फिलामेंट अटैच होता है, कोई बेसल से होता है बेसिक फिक्स करते हैं, डार्सल से डॉर्सल फिक्स करते हैं, उसके बाद एक सेंट्रल से होता है एडनेट करते हैं, इसके बाद फ्री फॉर्म में होता है। हाँ, तो ये अलग अलग कंडीशन में इसका सिचुएशन होता है। बेसिकली अगर इसको एंथर का हम लोग जो स्टडी करते हैं तो ये एंथर का जो होता है बेसिक फिक्स में होते हैं, बट ये कैसा होता है, टेट्रालाक्यूलर होते हैं। टेट्रालाक्यूलर होने का सेंस क्या है कि ये 4 लाक्यूल पाए जाते हैं, और वो 4 लाक्यूल मिल करके क्या करते हैं, जब ये 2 पार्ट में बेसिक फिक्स यानी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 4 लाक्यूल होते हैं। बट इस कंडीशन में यह जब दोनों लाक्यूल आपस में मैच्योर करते हैं, मैच्योर करने के साथ इसका जो पार्ट होता है बेसिकली जो एंथर का 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एपिडर्मिस पहला होता है, दूसरा होता है एंडोथीसियम, तीसरा होता है मिडिल लेयर, चौथा होता है टेपिटम। तो ये जो 4 लेयर में डिवाइड होता है, ये इसका अलग अलग फंक्शनिंग होता है। एपिडर्मिस होता है आउटर सरफेस पर, ये प्रोटेक्टिव नेचर में होता है। एंडोथीसियम जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अल्फा सेलुलोज का पार्ट पाया जाता है जो डेसेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिडिल लेयर जो होता है ये भी एब्जॉर्बिटिव होता है, वाटर का एब्जॉर्ब करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो टेप्टल सेल होता है। टेप्टल सेल जो होता है इसके इनर सरफेस पर स्पोरोजिनस सेल पाए जाते हैं। यह स्पोरोजिनस सेल जो होते हैं बेसिकली अगर देखा जाता है स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर मदर सेल्स का जो होता है मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप जो होते हैं ये टेट्राइड कंडीशन में डेवलप करते हैं स्पोर को। टेट्राइड कंडीशन में स्पोर को डेवलप करने के साथ ही साथ इसी के पार्ट पर यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यह यूबिस बॉडी जो होते हैं बेसिकली जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं, स्पोर के जो फॉर्मेशन होता है इसके आउटर पार्ट में, यानी जो इसका आउटर पार्ट क्या होता है एग्जाइम होता है, उसमें स्पोरोपोलिन नामक केमिकली से फॉर्म करता है। जो केमिकली सिक्रीशन होता है उसको वो फॉर्मेशन करता है। यही एग्जाइम जो होता है इवोल्यूशनरी एविडेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो होता है स्पोर मदर सेल जो होता है वह बेसिकली हैप्लॉइड स्पोर मदर सेल से डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन को हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस करते हैं। ये इनफिनाइट कंडीशन में होते हैं। इसके साथ ही साथ ये जब डेवलप होता है तो डेवलप होने के साथ ही साथ ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होता है। जब ये 2 लाक्यूल आपस में सबमर्ज होकर के 1 लाक्यूल बना देते हैं, तो 1 लाक्यूल बनने के साथ ही साथ क्या करता है ये ब्रश करता है, और इसके जो स्कैटर्ड हो जाते हैं सेल्स, और स्कैटर्ड होने के साथ ब्रश करता है, जो सारे माइक्रोस्पोर के जो होते हैं पॉलन ग्रेन के रूप में ये बाहर आ जाते हैं। अब यही जो होते हैं इसी के बाद जो होता है इसका जो पॉलन ग्रेन होते हैं, फिर पॉलिनेशन की प्रोसेस होता है, वो अलग अलग ही कंडीशन होता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि जो इस पार्ट में
यानी माइक्रोस्पोरेंसिस के कंडीशन में डेक्सेंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके थ्रू स्पोर मदर सेल्स डेवलप होते हैं और ये ब्रस्ट आउट करके बाहर आ जाते हैं और ये फिर पॉलिनेशन में हेल्प कर देते हैं। तो आज के टॉपिक में बेटा इसमें इतना ही है। बाकी आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आगे हम लोग फिर इसको पढ़ेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस आएगा। थैंक यू।